देखिए एग्जाम में ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं कि 2 क्रमागत बट्टों के समतुल बट्टा ज्ञात करो, या 3 क्रमागत बट्टों के समतुल बट्टा ज्ञात करो, या 4 क्रमागत बट्टों के समतुल बट्टा ज्ञात करो। लेकिन कई बच्चे छोड़ आते हैं इन सिंपल सवालों को भी। इसको हम सिंपल तरीके से कर सकते हैं, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। एक और फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ये होता है सी आई के लिए, जो हमें सी आई की रेट निकालनी हो। क्या निकालनी हो? सी आई की रेट। लेकिन यहाँ माइनस लग जाए तो वो होता है बट्टा का फॉर्मूला। अच्छा देखो, पहला एक्स होता है पहली बट्टा, वाई होता है दूसरा बट्टा। तो इसको सिंपल करेंगे, 10 प्लस 20 माइनस के 10 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 20 और 10 30 हो गए, 30 में से 2 एकम 2, 30 में से 2 गए 28। अर्थात 10% और 20% के समतुल बट्टा होगा 28%। ऐसे ही हम इस सवाल को करेंगे। अगर इसमें 3 बट्टा दिए गए हैं, 3 बट्टा दिए गए हैं तो पहले हम इसको 2 बार लगाएंगे। तो देखो ऐसे करेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100 से। तो रखिए। अच्छा देखो, हमने अभी 2 बट्टों के समतुल बट्टा निकाल लिया था 28%। अब 3 बट्टों के निकालना है, तो एक 28% इन दोनों का आ गया था। अब हम एक काम करेंगे, 28% और 30% के हिसाब से निकाल लो इसको फॉर्मूला लगा के। तो 28% नहीं लिखेंगे हम, 28 प्लस 30 माइनस 28 मल्टीप्लाई 30 अपॉन 100। इसको जोड़ लो, हो जाएंगे 58 माइनस के, इसको सॉल्व कर लो तो हो जाएंगे 38 24 की 4 4 12 13 14, और ये 10 का भाग देगा तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा। अब 58 में से 14.4 घटा देना, अपना आंसर आ जाएगा। देखो मैं बताऊँ, 7 में 4 गए, 58 में से घटाओ, ये 58.0 14.4, 10 में 4 गए 6, 7 में 4 गए 3, और 5 में से 1 गए 4, 43.6%। तो 3 बट्टों के समतुल बट्टा कितना आ जाएगा? 43.6%। इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं। वो तरीका होता है जब ये डाटा फ्रैक्शन में दिया गया हो, जैसे ये डाटा दिया गया हो, तो इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे हम, इसको रेशियो मेथड से करेंगे। जैसे 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/10। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 3/10। तो अब हम इसको तोड़ेंगे। ये बट्टा होता है तो नीचे क्या आता है? एम पी। एक ये क्या होता है? बट्टा। एक हटा के क्या आता है? एस पी। तो हम एम पी और एस पी का रेशियो लेंगे। 10 10 में से 1 गया तो 9, 5 5 में से 1 गया 4, 10 10 में से 3 गया 7। इनका जो आपस में ऐसे कट रहा हूँ वो काट दो, एक दूसरे से नहीं कट रहा है तो इनका मल्टीप्लाई कर दो। ये हो जाएंगे यहाँ 500, इनका यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 9 7 63 गुणा 4 4 12 की 2 6 24 252। अब ये देखो 500 252 से कितने कम है? इधर कर दूँ, 500 252 से कितने कम है? सो हो जाएंगे 8 4 और 248। कितने से कम है? 500 से, गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। हाँ, परसेंटेज में निकालना है इसलिए 100% का मल्टीप्लाई करते हैं। 5 का इसमें डिवाइड 2 को जब आप इसमें, तो आंसर आएगा अपन का 43.6%। 2 तरीके से कर सकते हैं ऐसे सवालों को हम। या तो आप रेशियो मेथड से करो, नहीं तो इस फॉर्मूले लगा के करो। रेशियो मेथड से तब करते हैं जब फ्रैक्शन बहुत टफ दी गई हो ऐसी, और फार्मूला लगा के हम ऐसे करते हैं जब नॉर्मल वैल्यू दी गई हो। इसको भी हम इसी तरीके से कर सकते हैं। जैसे 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। एम पी और एस पी का रेशियो लीजिए, एम पी और एस पी। 10 में खरीदी, 1 कम में 9 में बेचेंगे। 5 में खरीदी, 1 कम में 4 में बेचेंगे। 10 5 50, 9 चौक 36, 50 से 1 कितना कम है? 14 कम है। 14/50 मल्टीप्लाई 100% का मल्टीप्लाई कीजिए, 50 दूनी 100, देखो 28%। देखो आ गया ना, ये भी 28%, ये भी 28%। 2 तरीक़ों से कर सकते हैं ऐसे सवालों को, या तो आप रेशियो मेथड से कीजिए, नहीं तो इस फॉर्मूला लगा के कीजिए। अच्छा, अपन के पास अब 4 फ्रैक्शन आ गई हैं। 4 फ्रैक्शन आ गई हैं तो इस तरीके से फॉर्मूला लगाने करने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा अपन को, क्योंकि पहले 2 का निकालो, फिर 30 का निकालो, फिर एक और निकालो, इतना टाइम तो होता नहीं। तो डायरेक्ट हम रेशियो लगा कर करेंगे। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे 1/10, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे 1/5, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे 3/10, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे 1/2। अब हम एम पी और एस पी का रेशियो लेंगे। 10 में 10 में से 1 गए 9, 5 5 में से 1 गए 4, 10 10 में से 3 गए 7, 2 2 में से 1 गए 1। अब इधर आपस में जो कट रहे हैं वो काट दो, नहीं कट रहे हैं तो रहने दो। जैसे 2 कट गया, 2 से कट गया 4 2 बार। और कुछ कट रहा है? हाँ देखो, 2 से कट गया 10 5 बार। और कुछ कट रहा है क्या इधर? अब कुछ नहीं कट रहा। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, 5 25 और 10 का मल्टीप्लाई 250। इनका कर दो 9 7 63।
अब ये देखो 250 से 63 ये कितना कम है, नीचे तो 250 ही आएगा क्योंकि नीचे एमपी की वैल्यू रहेगी। जब भी बट्टा निकालते हैं हमेशा नीचे हमेशा एमपी रखते हैं अपन। मल्टीप्लाई 100% का मतलब इसमें से ये घटा दो, 250 में से 63 गए, देखो 10 में से 3 गए 7, 14 में से 6 गए 8 और 1, 187 कम है। अब इसको आप सॉल्व कर लोगे तो अपना आंसर आ जाएगा। अब कैलकुलेशन तो मैं आपको सिखाऊंगा नहीं, मैं तो आपको तरीका करना बता रहा था। अच्छा, अगर ऐसे 4 क्रमागत बट्टे आ गए, देखो यहाँ पर भी 4 क्रमागत बट्टे आ गए, जब भी 4 क्रमागत बट्टे आ जाए तो एक ही तरीके से करना है अपन को, रेशियो लगाकर। इसको भी हम फिर से रेशियो लगाकर करेंगे। 12.5% हमें पूछा गया है, 12.5%, 11 से 1/9%, 9 से 1/11%, 10% की समतुल्य बट्टा, एक बट्टा निकालना है इनके। तो एक दो तरीके से कर सकते हैं, x+y मेथड से, रेशियो मेथड से, लेकिन x+y का बहुत टफ हो जाएगा। x+y मेथड से हम तब करेंगे जब ये 2 या 3 पूछे गए हैं, वो भी नॉर्मल बट्टा दिया गया है। और इस मेथड से हम तब कराएंगे, रेशियो वाले मेथड से, जब बट्टा हमें फ्रैक्शन में दिया गया है या फिर 4 बट्टे दिए गए हैं। तो देखो इसमें 4 भी दिए गए हैं और फ्रैक्शन में दिया गया है, तो एक ही तरीका है, आप उससे करिए। रेशियो मेथड से अपना टाइम बच जाएगा। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। ये आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। 11 से 9 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/9, 9 से 1/11 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/11, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। अब एमपी और एसपी का रेशियो लेंगे तो -8 में से 1 गए 7, 9 में से 1 गए 8, 11 में से 1 गए 10 में से 1 गया 9, कट रहे हैं, काट दो आपस में, 10 से 10 गया, 9 से 9 गया, 8 से 8 गया, लो क्या आ गया इधर 11/7। 11 से एक एसपी कितना कम है, 4 कम है, कहाँ किस एमपी, देखो एमपी 11 नीचे में से एमपी रखते हैं ना क्योंकि बट्टा निकालते हैं। मल्टीप्लाई 100%, 11 से डिवाइड दोगे इसमें आप, तो 11 से इसमें डिवाइड जाएगा 9 सही 1/11 बार। अब 9 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 9 सही 1/11, तो 9 चौक 36 सही 4/11% आंसर। तो इन चारों बट्टों के समतुल्य बट्टा कितना है, ये आ गया आंसर। कितना सिंपल तरीका है।